अस्सलाम वालेकुम। बिल गेट्स का एक मशहूर कोट है कि इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आपकी गलती नहीं है, चूँकि ये चीज़ आपके इख्तियार में नहीं थी। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, चूँकि ये चीज़ आपके इख्तियार में थी लेकिन आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। आपको एक लाइफ दी गई, ज़िंदगी दी गई, एक बहुत बड़ा चांस दिया गया, लेकिन आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। और अगर आप गरीब ही मर गए हो तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। यूँ समझें कि आप इस दुनिया से नाकाम लौटे हैं और अल्लाह ताला भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे, आपका रब भी कभी आपसे खुश नहीं होगा। कभी हम जो है अपने वालिदैन को गिला करते हैं, कभी बहन भाइयों को गिला करते हैं और सबसे ज़्यादा अपनी सोसाइटी पे गिला करते हैं कि चूँकि सोसाइटी ऐसी थी, माशरा ऐसा था, गरीब मुल्क था, हम इस पे कुछ कर नहीं पाए। मैं करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हकीकत ये है कि कमी मुझ में थी, मैंने कुछ नहीं किया। मान ली बात कि अगर लेट्स सपोज आप टीन एज में थे, आपको समझ नहीं थी, लेकिन जब आप समझदार हुए, आपने 50-60 साल ज़िंदगी गुजार दी, तो क्या वाकई कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे करना क्या है, कौन सी चीज़ें मुझे दी गई हैं? एक्चुअल ये है कि आपने इस बारे में सोचा ही नहीं है। अगर आप सोचते तो आपको पता चलता कि कितनी चीज़ें आपकी रेंज में हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को दी गई है वो है सोच। वो फ्री सोच सकता है। यू आर फ्री टू थिंक, यू आर फ्री। और अगर आप सोच फ्री सकते हो, आपको जितनी भी कॉल कोठरी में बंद कर दिया जाए, आप पे टॉर्चर किया जाए, लेकिन यकीन करें यू आर स्टिल फ्री टू थिंक, यू आर फ्री टू इमेजिनेट, यू आर फ्री टू विजुलाइज। आप टोटली फ्री हो। आप विजुलाइज कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को माइंड में रख के सोच के उसकी फर्स्ट क्रिएशन कर सकते हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ आती है, फर्स्ट क्रिएशन तो आप उसको दिमाग में करते हो, मेंटल क्रिएशन होती है। जब तक आप उसको दिमाग में सोचते नहीं हो वो दुनिया में आती नहीं है। तो यू आर फ्री टू थिंक। आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। आप सोच सकते हो, रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, एक प्रोग्राम बना के, हैबिट बना के उसको चेंज करके दोबारा से सेट कर सकते हो। ये एबिलिटी जानवरों के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर पाई जाती है। तो अगर आप यूज़ नहीं करते, आपको मौका भी मिलता है, टाइम भी मिलता है, स्पेस भी मिलती है, अब उस स्पेस को आप फिल नहीं कर पाते या उसमें काम नहीं कर पाते, तो इट्स योर मिस्टेक। ये मिस्टेक सोसाइटी की नहीं है, ये मिस्टेक आपके वालिदैन की नहीं है, ये मिस्टेक आपके टीचर्स की नहीं है, ये मिस्टेक आपकी है। क्योंकि आपने दुनिया को तो कॉपी करना चाहा, आपने दुनिया के बारे में तो सोचा, लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं सोचा कि मैंने क्या करना है। मेरी लाइफ मुझे ये दी गई है, ये इतना बड़ा गैप मुझे दिया गया है, पैदा होने से लेके मरने तक का इतना बड़ा वक्फा था, इतनी बड़ी स्पेस थी, इसमें क्यों मैं अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाया? क्यों मैं अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपनी हालत मैंने नहीं बदली? चूँकि अल्लाह ताला कहते हैं मैं रब किसी भी कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलता जब तक कि उसे खुद ख्याल ना आए। अब सबसे पहले इंसान को ख्याल ही आता है, सोच आती है। चूँकि इंसान फ्री है, यू आर फ्री टू थिंक, तो क्यों नहीं सोचते? आज ही ये माइंड के अंदर सबसे पहले एक्सेप्ट करें, ये माइंड में बिठा लें कि यू आर फ्री टू थिंक। आप फ्रीली सोच सकते हो, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता है। आपकी जो दिमाग की बाउंड्रीज हैं वो बहुत बड़ी हैं और इतना बड़े से बड़ा आप सोच सकते हो कि दूसरा बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता है। आप इस दुनिया में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, वो आप सोच सकते हो, बड़े से बड़ा सोच सकते हो। तो जब आप फ्री हो तो क्यों ना बड़े से बड़ा सोचो ना, बड़े से बड़ा। इस दुनिया में सबसे बड़ा, क्योंकि सोच पे पाबंदी तो नहीं है ना। जब आप सोचोगे तो उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ कर पाओगे। इमेजिनेट करें, सोचें, विजुलाइज करें अपने गोल को, अपने एम को, और सबसे बड़ी बात ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि यू आर फ्री टू थिंक। आप फ्री हो। जब तक ये माइंड में नहीं बिठाओगे उस वक्त तक आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाए तो इस दुनिया के लिए क्या खाक कर पाओगे? आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपने इस सोसाइटी को बदलना है। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें,
یہ قبول کریں کہ یو آر فری ٹو تھنک. یہ بات ٹھیک ہے کہ چند ایک چیزیں آپ کی رینج میں نہیں ہیں لیکن وہ بہت منارٹی میں ہیں. اگر آپ سوچیں تو بہت منارٹی میں ہیں. سب سے بڑی چیز آپ سوچ سکتے ہو, بڑے سے بڑا سوچ سکتے ہو. آپ کو جتنا بھی ٹارچر کیا جائے آپ سوچ سکتے ہو, کوئی آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا ہے. باقی لیمیٹیشنز ہیں, سوچ کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. کام کرنے کی لیمیٹیشن ہے, سوچ کی نہیں ہے. تو جب ہے ہی نہیں سوچ کی لیمیٹیشن تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو بدلتے؟ یہ کوسچن مارک ہے آپ کے اوپر. لوگوں کو ٹائم دیتے ہو, خود کو بھی ٹائم دو اور کبھی اپنے بارے میں سوچو. ہر ایک نیا دن آپ کے لیے ایک نیا چانس بن کے آتا ہے. پرانے دن کو, پچھلے دن کو بھول جائیں. جو دن آپ کو ملا ہے, نئی صبح کا آغاز ہوا ہے, سمجھے کہ ایک نیا چانس دیا ہے آپ کو زندگی نے, اور اس نئے چانس کو ضائع نہ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. کیا پتہ کل ہو نہ ہو. اس لیے آج ہی اپنے آپ سے یہ تہیہ کریں. سب سے پہلے خود کے ساتھ کمٹ کریں کہ آئی ایم فری ٹو تھنک اینڈ آئی ول ڈو دس. میں یہ کر سکتا ہوں چونکہ میں فری ہوں. پہلے سوچیں, جتنے بڑے سے بڑا سوچ سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی جب آپ کی پروگرامنگ ہوگی, آپ کا دماغ کام کرے گا, تو آپ کے ہاتھ, آپ کی باڈی, آپ کی پورا جو جسم ہے وہ اس کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. چونکہ فرسٹ کریشن جب ہو جائے گی تو دوسری کریشن آٹومیٹیکلی ہونی ہے. یہ ایک پرنسپل ہے, یہ ایک اصول ہے. تو اپنی اس آزادی کو صحیح ڈائریکشن میں یوز کریں, اپنے لیے کچھ کریں. جب اپنے لیے کچھ کریں گے تو تب آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کر پائیں گے, اس سوسائٹی کے لیے کچھ کر پائیں گے. یہی آج کے سیشن کا مقصد تھا کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یو آر فری ٹو تھنک. اور آج آپ کمٹمنٹ کریں, ارادہ کریں, اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں فری ہوں. آئی ایم فری ٹو تھنک اینڈ آئی ول ڈو اینی تھنگ آئی وانٹ ان مائی سیلف. اور اگر میں غریب پیدا ہوا ہوں تو میں غریب مروں گا نہیں. آئی ہوپ کہ اس سیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. میری اس ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں تک شیئر کریں, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.